दोस्तों, एक शहर होता है। उस शहर में एक महिला रहती है। हालांकि उस महिला की पहले दो दो शादियां हो चुकी होती है और अब उसे दोनों पति छोड़ देते हैं, उसको तलाक देते हैं। उसके बाद ये महिला उसी शहर के एक इलाके में एक किराए का मकान लेती है और उसी मकान में एक ब्यूटी पार्लर शुरू करती है। जब इस महिला का ब्यूटी पार्लर शुरू हो जाता है, उस ब्यूटी पार्लर में ऐसी ऐसी लड़कियां आती है कि उस महिला के आजू बाजू जो पड़ोसी थे, उस लड़कियों को देखकर वो खुद शर्मा जाते थे। इसके बाद ये सिलसिला कुछ दिन चलता है। उसके बाद उसके पड़ोसी पुलिस स्टेशन में जाकर इस महिला के खिलाफ एक कंप्लेंट लिखा देते हैं। उसके बाद जब पुलिस इस महिला के ब्यूटी पार्लर पे आ जाती है, वहां का नजारा देखकर सारे पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, क्या है इस कहानी के पीछे का सच, ये जानने के लिए ये कहानी आप आखिर तक जरूर सुनिए। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल भाव की बात को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से और वीडियो को लाइक करने से नई नई सच्ची कहानी आप तक पहुंचाने में हमें काफी खुशी होती है और हमारा हौसला काफी बढ़ जाता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये सच्ची घटना है भोपाल के होसंगा नगर के विश्वकर्मा नगर की। वहां पे एक महिला रहती थी। उस महिला का नाम सना परवीन था। सना परवीन की उम्र करीब 32 साल थी। हालांकि उसकी पहले से दो दो शादी हो चुकी थी। उसके पहले पति ने भी उसे छोड़ा था और अब उसके दूसरे पति ने भी उसको तलाक दिया था। जब उसका दूसरा पति उसको तलाक दे देता है, उसके बाद वही विश्वकर्मा नगर में ही एक किराए पे मकान ले लेती है और उसी मकान में अपना गुजर बसर करने के लिए एक ब्यूटी पार्लर का काम शुरू कर देती है। जैसे उसका ब्यूटी पार्लर का काम काफी अच्छा चलता है, कुछ ही दिनों के बाद उसकी ब्यूटी पार्लर में ऐसी ऐसी लड़कियां आने चालू होती है कि उसके आस पड़ोसी भी उन्हें देखकर शर्मा जाते थे। दोस्तों, वैसे तो ये जो विश्वकर्मा नगर है काफी लोकल किस्म का एरिया था। वहां पर ज्यादातर घर बने हुए थे और उसी में से एक घर में सना परवीन ने भी अपना ब्यूटी पार्लर चालू किया था। इसके लिए वहां पे ज्यादा भीड़ भाड़ का इलाका नहीं था। इसके लिए लोगों की नजर हमेशा उनके ऊपर ही रहती थी। तभी एक दिन वो पड़ोसी सोचते हैं कि इस किस्म की अगर लड़कियां हमारी एरिया में आएगी तो हमारे बच्चों के ऊपर काफी बुरा असर पड़ेगा। इसके लिए सब मिलकर एक दिन सना परवीन के ब्यूटी पार्लर में जाते हैं और सना परवीन को पूछते हैं, आखिर तुम्हारे यहाँ पर इतनी मॉडर्न किस्म की लड़कियां क्यों आती है? आप देखती हो क्या वो किस किस्म के कपड़े पहनती है? अगर ऐसी ये लड़कियां हमारे यहाँ पर आती रहेगी तो हमारे बच्चों को भी बिगड़ने में टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद सना परवीन बोलती है कि मेरा जो ब्यूटी पार्लर है काफी हाई फाई क्लास का है और मेरा रेट भी काफी हाई है। इसके लिए मेरे पास जो लड़कियां आती है काफी अच्छी घरों से आती है और काफी मॉडर्न किस्म की लड़कियां आती है। और आप लोगों को तो पता ही है कि अमीर लोगों की लड़कियां कैसी होती है और वो किस तरीके के कपड़े पहनती है। आप टेंशन मत लो, ये सब मेरी कस्टमर है और आप लोग अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दो, मेरे बिजनेस के ऊपर नहीं। उसके बाद उसके पड़ोसी वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। उसके बाद उनके पड़ोसी को एक दिन खबर लगती है कि रात के अंधेरों में यहाँ पर कई मर्द और कई लड़के रात के अंधेरे में आते हैं और दूसरे दिन पूरा दिन रुक कर दूसरे रात के अंधेरे में वापस निकल जाते हैं। जब ये खबर उनकी पड़ोसियों को लगती है, उसके बाद सारे पड़ोसी मिलके पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस स्टेशन जाने के बाद ये सारा किस्सा थानेदार को बताते हैं। जब ये थानेदार ये किस्सा सुनता है तभी पड़ोसियों से पूछता है कि आपके पास सना परवीन के खिलाफ एक भी प्रूफ है? तभी पड़ोसी बोलते हैं, हमें भी तो लोगों ने बताया है, हमारे पास हालांकि अभी कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन हमें पूरा यकीन है सना परवीन ब्यूटी पार्लर की आड़ में जरूर कुछ ना कुछ गलत काम कर रही है। इसके बाद थानेदार उन सब की बात सुन लेता है। उसके बाद बोलता है कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, मेरे से जो हो सकता है मैं करता हूँ। उसके बाद थानेदार सना परवीन के खिलाफ एक भी प्रूफ नहीं था, इसके लिए उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता है, लेकिन उसके पीछे दो तीन जासूस लगा देता है। कुछ ही दिनों के बाद पुलिस का एक खबरी पुलिस स्टेशन आता है और थानेदार को बोलता है कि जो विश्वकर्मा नगर की सना परवीन का जो बात थी वो उसके पड़ोसी बिल्कुल सच बोल रहे हैं। सना परवीन ब्यूटी पार्लर के काम के आड़ में देह व्यापार का काम भी कर रही है। उसके बाद जैसे ही पुलिस को एक खबर मिलती है तो पुलिस को साथ में ये भी खबर मिलती है कि अभी सना परवीन के घर पर उसके कई कस्टमर मौजूद है। उसके बाद पुलिस ये मौका अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहती है। सना परवीन के घर का सर्च वारंट लेके सना परवीन के ब्यूटी पार्लर पहुंच जाती है। उसके बाद पुलिस पूरी टीम के साथ सना परवीन के घर पर पहुंच जाती है और घर का दरवाजा खटखटाती है। उसके बाद अंदर से आवाज आता है कि कौन हो? तभी पुलिस वाला बोलता है कि मैं आपका ही कस्टमर हूँ। उसके बाद तुरंत घर का दरवाजा खोला जाता है। दोस्तों, घर का दरवाजा सना परवीन ही खोलती है। उसके बाद वो पुलिस से पूछती है कि आप लोगों को यहाँ क्या काम है और आप लोग क्यों आए हो? तभी थानेदार बोलता है कि हमारे पास तुम्हारे घर का सर्च वारंट है और हमें ऐसी खबर मिली है कि तुम इस ब्यूटी पार्लर की आड़ में सेक्स रैकेट चला रही हो।
देह व्यापार का काम कर रहे हो। तभी सना परवीन बोलती है, ये जिसने भी आपको कहा है ये बिल्कुल झूठ है। यहाँ पर मेरी सारी कस्टमर है और जो ब्यूटी पार्लर का काम करने आए हैं। जो आप बता रहे हो ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं होता। उसके बाद पुलिस उसकी बात नहीं मानती है और घर के जब अलग अलग कमरे में पुलिस पहुंचती है तो पुलिस देखती है। वहां का नजारा देखकर पुलिस भी हैरान होती है। वहां पे करीब 5 लड़के और 6 लड़कियां थी और सब एक दूसरे के साथ संबंध बना रही थी। जब पुलिस ये नजारा देखती है तो पुलिस तुरंत उनका वीडियो शूटिंग कर लेती है। इसके बाद पुलिस पांचों लड़कों से बारी बारी पूछताछ करती है। तो पांचों लड़के बारी बारी बताते हैं कि यहाँ पर हम लोग बर्थडे पार्टी मनाने आए थे। ये जो लड़कियां है ये हमारी बीवियां है और हम लोग काफी अच्छे घरों से है। उसके बाद पुलिस उनसे पूछती है, अगर ये तुम्हारी बीवियां है तो तुम्हारे पास कोई ऐसा प्रूफ है जो ये साबित कर सके कि ये तुम्हारी बीवियां है। उसके बाद वो लड़के चुप हो जाते हैं और पुलिस को सारा किस्सा समझ में आ जाता है कि ये लड़के झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद सना परवीन के साथ उन पांचों लड़कों को और वो 6 लड़कियों को पुलिस अपने साथ गिरफ्तार करके थाना लेके आ जाती है। इसके बाद पुलिस जब इन पांचों लड़कों की दोबारा पूछताछ करती है तो पुलिस को ये पता चलता है उसमें से 2 लड़के किसी कंपनी में काम करते थे और 3 लड़के किसी कॉलेज के स्टूडेंट थे। इसके बाद जब पुलिस इन लड़कियों की पूछताछ करती है तो पुलिस को ये पता चलता है कि इसी शहर के एक कॉलेज में ये भी लड़कियां स्टूडेंट थी। उसके बाद पुलिस जब सख्ती से इन लड़कियों की पूछताछ करती है और उनसे पूछती है कि उस दिन आप लोग वहां पे क्या करने गए थे, तभी वो लड़कियां सारा सच बताती है। वो लड़कियां बताती है कि हमें नशे करने की काफी आदतें थी, हमारे पर्सनल खर्चे काफी ज्यादा थे और ये खर्चे के लिए हमारे घर वाले हमें पैसा नहीं देते थे। इसके लिए हमें ये मैडम का पता चलता है। जब भी हमें पैसों की जरूरत रहती है तब हम इस मैडम को फोन करते हैं। उसके बाद मैडम हमारे लिए कस्टमर रेडी करती है और एक दिन रुक कर वहाँ हम हमारा काम का पैसा लेते हैं और दूसरे दिन हम अपने कॉलेज आ जाते हैं। इसके बाद पुलिस उन 5 लड़कियों के बयान के बाद सना परवीन की पूछताछ करती है और सना परवीन से पूछती है, आखिरकार तुम्हारे पास ये कॉलेज की लड़कियां कैसे पहुंचती थी। तब सना परवीन बोलती है कि मेरा एक एजेंट था राशिद शेख नाम का, उसके पास 3-4 लड़के काम करते थे। वो लड़के कॉलेज की लड़कियों से दोस्ती करते हैं, उनके साथ फ्रेंडशिप करते हैं और जिनको पैसे की जरूरत होती है उसे हमारे काम के बारे में बताते हैं। उसके बाद उसे राजी कर कर वो मेरे पास लेके आते हैं। जब ये लड़की मेरे पास आती है तो अगर अपनी खुशी से ये काम करना चाहे तो कर लेती है और जो ये काम नहीं करना चाहती मैं उसे वापस भेज देती हूँ। ये काम के लिए मैं किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करती। जब ये लड़की अपना काम कर लेती है और जब कस्टमर पैसा देता है तो उसमें से कुछ पैसे मैं रखती हूँ और कुछ पैसे उस लड़की को दे देती हूँ। इस तरह हमारा काम काफी अच्छा चल रहा था। पता नहीं आपको किसने खबर दी और सारा मामला आपके सामने आ गया। दोस्तों, सना परवीन के बयान के बाद और उसके पड़ोसियों के कंप्लेंट लिखाने के बाद अब सना परवीन के ऊपर कोर्ट में मामला चल रहा है और उसका जो साथी था राशिद शेख नाम का, पुलिस उसकी भी खोज कर रही है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने के पीछे का मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि जो समाज में हो रहा है सारा सच आप तक लेके आने में है। दोस्तों, ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल भाव की बात को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।